हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरटी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है, वो बताने वाला हम क्लास 10th के लिए हिंदी का व्याख्या इस वीडियो में के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आप लोगों को तो मालूम होगा कि अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचा, लगभग 6 दिन बचा आप लोगों को गिन कर। 7वां दिन आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए आप घर पर खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और मेहनत जितना ही करेंगे उतना ही फल मिलेगा। गीता में कहा गया है कि जितना ही कर्म कीजिएगा उतना ही फल मिलेगा। अगर आप लोग ज़्यादातर मेहनत करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट है, मतलब ज़्यादा स्कोर जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कैसे होगा, नामुमकिन नहीं हो सकता है। इसलिए तो पढ़ना तो ज़रूरी है नॉलेज के लिए। मैं बार बार बताऊँ, डिग्री लेने से क्या होता है, डिग्री लेकर कई लोग अभी तो बैठे होंगे, लेकिन नॉलेज रहेगा तो अब कहीं भी नॉलेज रहेगा तो कहीं भी आप लोग जा सकते हैं, कुछ दूसरों को बता सकते हैं। और मैं बताया था कि एक ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बांटने से बढ़ता है। बताइए तो ऐसा कौन सा चीज़ होगा जो दुनिया में बताने से दूसरों को बढ़ता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ज्ञान आप लोग कुछ भी है बता रहे हैं, बड़ा हो छोटा हो, आप लोग कोई भी चीज़ आ रहा है तो उसको बताइए ताकि वो भी समझे तो वो किसी और को बताए। ऐसा होता है, नहीं तो जानता हूँ कि यहाँ पर की जो बिहार की स्थिति है तो यही होता है। सबसे ज़्यादा मतलब एजुकेशन में कम है तो बिहार, ठीक है। अदरवाइज जितने भी स्टेट हैं वो बिहार से बहुत आगे हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार की स्थिति है कि मतलब कम ही, सबसे पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, बिहार को। आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। लेकिन हाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लगते हैं ना कि जो यहाँ के लोग होते हैं उनको मतलब उतने में ही वो समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी है। लेकिन अब आगे लोगों को यूज नहीं करते हैं, सबसे पहले माइंड का यूज नहीं करते हैं। वो लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतने में है। आज क्या है, वो लोग हमेशा, आप लोग को पढ़िए तो हमें सोचे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, है ना। जो बीत गया उसको सोचिए, समझिए आप हमारे आने वाला अगले में हम लोग को क्या करना है, क्या करेंगे। ठीक है, तो इतना ही। चलिए हम लोग अपना टॉपिक की ओर मतलब समझते हैं। ऐसे में तो मोटिवेट करने का मतलब मैं मोटिवेट करता हूँ ताकि मतलब आपको एक अंदर से एनर्जी आए कुछ कर दिखाने का। जैसे मैं आप लोग के स्कूल में मतलब कॉलेज में या ट्यूशन में आप लोग जाते होंगे टेस्ट देने, किसी लड़का का ज़्यादा स्कोर आ जाता है, समझिए 40 को लड़का है, किसी लड़का का मतलब ज़्यादा स्कोर आ जाता है, तो उस मतलब आप लोग से कम आ जाता है, तो आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा कि हमारा क्यों नहीं आया। अगले बार आप तैयारी करेंगे उससे आगे निकल जाएंगे। एक अंदर से एनर्जी आई कि नहीं आती है, तो एनर्जी देखकर भी आती है, समझते हो ना आप। चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सम प्रसंग व्याख्या के बारे में। मतलब व्याख्या की है कैसे किया जाता है। ये तो आप लोग क्वेश्चन दे ही देगा 4 या 5 नंबर में, ये तो क्वेश्चन फिक्स है तो देगा। तो आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि व्याख्या कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हम टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी का। जो हिंदी में आप लोग जानते हैं कि 2 भाग है, 2 गो हैं। तो ये दोस्त मोटा वाला गोदली भाग है ना, उसमें है, और वर्णिका का ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमने एक पंक्ति स्टेंजा लिखा है। उस स्टेंजा की आपको पढ़कर बताना है कि यह स्टेंजा मतलब किस पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, हम आप पढ़कर बताते हैं। गमले सा टूटता हुआ उसका गा। आप लोग तो ऐसे तो अभी मालूम हो गया किस चैप्टर का है। गमले से टूटता हुआ उसका घा, लुढ़कता हुआ उसका घा। व्याख्या करें, मतलब इस चैप्टर को पढ़े होंगे गौर से। तो जब आप माँ अपने बेटे को सिखाती हैं तो एक क्वेश्चन आता है आप लोग को कि माँ अपने बेटे को मतलब माँ के आंसू कबर क्यों आते हैं, एक क्वेश्चन है उसमें। तो इसका राइट आंसर होगा माँ अपने बेटे को लगातार कोशिश करने के बाद माँ अपने बेटे को अंगा नहीं लेकर पाती है तो उसके आंसू आने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए पर गमले से अर्थ होता हुआ उसका ग, घड़े साल उड़कता हुआ उसका घ। इसको हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। आखिर व्याख्या किए कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्त आप लोग कोई स्टैंडर्ड दिया रहेगा, चाहे पंक्ति हिंदी बोलते हैं, कोई भी पंक्ति दिया रहेगा, उस आप लोग को पंक्ति को पढ़कर डिसाइड करना होगा कि यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है ना। 10 गो चैप्टर है आप पढ़े होंगे व्याख्या में, है ना। तो उस 200 पाठों में आप लोग को डिसाइड करना होगा यह किस चैप्टर से लिए गए हैं। अच्छा से पढ़ेगा तब ना कि डिसाइड करिएगा। तो ये पाठ दोस्त लिए गए हैं अक्षर ज्ञान से, है ना। अक्षर ज्ञान जिसके लेखक है अनामिका जी, उस पाठ से ये उद्धृत है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि ना कि जब माँ अपने बेटे को मतलब ग लिखवाती है तो उसका ग नहीं, मतलब कैसे वो, इस पाठ को हमें बताना है और इस पाठ को व्याख्या करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधली भाग 2 से लिया गया है। मतलब ये जो पंक्ति है स्टैंडर्ड है, ये हमारे गोधली भाग 2 है, अब तो पढ़े होंगे, गोधली भाग 2 से लिया गया है। फिर यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान सुना है, यह हमारी
यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक कि अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है। मतलब जो ये पंक्ति है जो हमारा, ये किस पाठ से उद्धृत है? तो अक्षर ज्ञान। यहाँ पर अक्षर ज्ञान को इम्पोर्टेंट का मैम बंद कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी बढ़िया चीज आता है उसको अंडरलाइन करते जाना है आप लोगों को एग्जाम में। मतलब यहाँ पर अक्षर ज्ञान कोई ना, ताकि एग्जामिनर को फोकस पड़े और आपका ध्यान उसको केंद्रित करना है कैसे भी करके। ठीक है, अब हाईलाइट कर देते हैं तो ध्यान उसका नजर यहीं पर पड़ेगा और किसी सब्जेक्ट पर नहीं, मतलब और किसी वर्ड पर नहीं पड़ेगा, शब्द पर, है ना, सिर्फ इसी शब्द पर पड़ेगा, है ना, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए कि नहीं ये लड़का पढ़ा है कुछ, तभी तो उसको याद है कि यह पाठ अक्षर ज्ञान से लिया गया है। ठीक है, तो किससे लिया गया? अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है। फिर हमने लिखा है दोस्त, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से अनामिका जी का कहने का तात्पर्य है कि अनामिका जी के कहने का तात्पर्य यह है कि फिर ग को सिखाना, देखिए लिखा है मैंने, ग को सिखाना गमले की तरह, ग को सिखाना गमले की तरह, क्योंकि ग गमला की तरह लगता है, गमला की तरह टूट जाता है। जब ग लिखवाती है तो उसका नजर पड़ता है गमला पर, मतलब गमला को वो गिराती है, मतलब गमला है, गमला को हमने नीचे गिरा दिया तो टूट जाता है। तो वही लिखा है, यहां से पढ़ते हैं, ग को सीखना गमले की तरह टूट जाता है। फिर हमने लिखा है साथ ही घ घड़े का प्रतीक है, घ घड़े का प्रतीक है जिसे लिखने का प्रयास किया जाता है। घ से घड़ा होता है तो घ लिखने का प्रतीक है, आज जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? घड़ा पढ़ते हैं। इसका यहाँ से अर्थ ये निकलता है दोस्त, ध्यान से, अर्थात गमले की ध्वनि से बच्चा ग सीख पाता है। जब ग से गमला पढ़ेगा तो बच्चा ध्यान सुनेगा, ग से गमला होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा अर्थात गमले की ध्वनि से बच्चा ग तथा या और घड़े की ध्वनि से घ सीखता है। यही इसका जो राइट आंसर होगा। और आप कुछ भी जानते हो तो इसके बारे में आप लोग तो सबका जानते होंगे, सबका अलग अलग माइंड तो वैसे ही है, अलग कोई जैसे जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे सबको तो माइंड, मतलब हम जो सोच रहे हैं अभी आप लोग तो वो नहीं सोच रहे हैं, वो तो बात है ना कि आप लोग सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे सोचेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, ये आपको रह गया। तो हमने सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले डिसाइड करना है कि यह पंक्ति है किस पाठ से लिए गए हैं और उसके लेखक कौन है। इतना लिख दीजिएगा पहला मतलब पैराग्राफ में, और नीचे से इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि जी उसके बारे में मतलब पैराग्राफ छोड़कर लिख दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, लगभग 6-7 लाइन लिख देना है, 3 लाइन में तो ये भी फट जाएगा। तो आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि ये चैप्टर किस पार्ट से है और उसके लेखक कौन है। ठीक है, आप लोगों को तो आशा करना। चलिए फिर हमने लिखा है, फिर हमने काल सूर्य के रथ के पहिए के, काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट गए, ज्यों अरे टूट गए। अच्छा, बिखर गए हो दसों दिशा में, बिखर गए हो दसों दिशा में, व्याख्या करे। मतलब दोस्त ये चैप्टर लिखा गया है किससे? हिरोशिमा पाठ से। हमें इस मतलब सब मतलब आपको बताता हूँ। हिरोशिमा में बताया गया कि जब न चौकट से न आसमान से न ये पढ़ा, उसमें कोई स्टैंडर्ड दिया है कि मतलब कहीं से, तो जो ये सूर्य है यहाँ पर, सूर्य का मतलब वो नहीं कि सूर्य मतलब गिर गया तो वहाँ के लोग सो गए। यहाँ पर सूर्य जो एक परमाणु बम के बारे में उसकी चर्चा किया गया है। जब दोस्त जापान में, ये किस देश में हुआ था? तो जापान देश में। पूछ ही सकता है कि हिरोशिमा किस देश में है, तो यहाँ से आप लोगों को एग्जेक्टिव क्लियर होता है कि जो हिरोशिमा है वो जापान देश में है। ठीक है, उसमें बताया गया है दोस्तों, जब ये मतलब गिरता है परमाणु बम तो वहां के लोग थे जहां पर थे वहीं पर वास्तव बनकर टूट गए, है ना। तो वहीं कर रहा है कि काले सूर्य के रथ के पहिए ज्यों अरे टूट गए, सभी दिशाओं में फैल गए। मतलब वहां के जो लोग थे तो सभी जगह, सभी लोग एक तरह नहीं, वो तो वहां के लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर कुछ गिरने वाला है। सब लोग अपने अपने काम में कर रहे थे। मतलब चारों दिशा में, जैसे मैं यहाँ पर सपोज मान लीजिए यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर तो सभी दिशा मतलब ये गिरा इस पर, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं क्या गए, वास बनकर उड़ गए। यही कर रहे सभी दिशाओं में, मतलब दसों दिशा मतलब सभी दिशाओं में जहाँ जहाँ थे वहाँ के लोग वहीं वास बनकर उड़ गए। अब जाइएगा तो वहाँ पर अभी इनका जो चित्र है वो मतलब उसका जो क्या होता है डायग्राम बनाकर अभी वहाँ पर दिखाया जाता है, देख लीजिएगा आप। मोबाइल मतलब मोबाइल में तो आपको सब कुछ मिल जाता है। चलिए, तो हम लोग ज़्यादातर इसके बारे में नहीं,
सबसे पहले डिसाइड करें किस चैप्टर से लिए गए, हिरोशिमा, और इसके लेखक कौन है। तो हमने बताया था फर्स्ट वाला वीडियो में सारे लेखक और पोइट का नाम। ये भी आप लोग को याद करना है कि 5 नंबर मिलान करने के लिए भी दे सकता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है ना अज्ञे का, इसका जो हिरोशिमा के लेखक है हीरानंद सचिनानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी है। अज्ञे जी है ना हिरोशिमा के लेखक। चलिए हमने लिखते हैं, चलिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोदली भाग 2 से लिए गए हैं, ये तो बात फिक्स है। फिर हमने लिखा है दोस्त, इस पंक्ति की यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक लेखक, ये हमारे पाठ्य पुस्तक लेखक हिरोशिमा शिक्षक से उद्धृत हैं, हो गया। फिर हमने लिखा है दोस्त, प्रस्तुत पंक्ति की माध्यम से, प्रस्तुत पंक्ति की माध्यम से अज्ञे जी को इंडोर्टेड का में बंद कर दीजिए या अंडरलाइन कर देना है। अज्ञे जी कहना चाहते हैं कि, अज्ञे जी क्या कहना चाहते हैं, ध्यान सुनना है, कि हिरोशिमा में बम का विस्फोट होना, हिरोशिमा जो है वहां का देश है, हिरोशिमा मतलब है, हिरोशिमा में बम का विस्फोट होना एक ही नहीं अनेक सूर्य की, देखिएगा विस्फोट होना एक ही नहीं अनेक सूर्य की शक्ति के बराबर है। मतलब दोस्त वहां पर जो परमाणु बम गिरा था वो अनेक सूर्य से, मतलब ये भी क्या था, सबसे भारी था। यही यहाँ पर बताए गए हैं। ज्वाला उगता है, बम यह विस्फोट हुआ, तो जब यह बम विस्फोट हुआ तो वहां के लोग थे जहां पर थे वहीं पर वास बनकर उड़ गए। ज्यादातर आप लोग को लिखना है, जो आप पढ़े होंगे चैप्टर वहीं तो लिखना है, बस कुछ नहीं है। हमने यही लिखा है, जब ये विस्फोट हुआ तो आदमी जहां थे वहां पर क्या हुआ, वास बनकर उड़ गए। यही हमने लिखा था, जो आप लोगों को बताया वहीं तो लिखा है मैंने, सेम चीज है। तो यही तो मैंने बताया था कि आप लोग को ऐसा ही करिए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कोर आ जाए। ये पंक्ति लिखने के लिए सबसे पहले क्या आप लोग करेंगे, उस चैप्टर को डिसाइड करना है किस चैप्टर से लिखा है और उसके लेखक कहने आप पाठ का नाम के इतना लिखिएगा। फिर लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमें बताना चाहते हैं या कवि का कहने का तात्पर्य है, जो उस बाद में जो स्टेंजा में दिया रहेगा उसी के बारे में हम लोग को 2-3 लाइन लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आप लोग को हिंदी में सबसे हर्षई दुर्गे को ध्यान में देखते हुए आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही रहकर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बताऊंगा, और घर पर खूब पढ़िए इस वीडियो को, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिला होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो और मैं साथ ही एक और बात कहना चाहता हूँ कि मतलब जितने भी लोग हैं उनको बोल दीजिएगा, और ये क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक अभी तो फिलहाल में लाइव क्लास चल रहा है इसी चैनल पर RDS स्टडी सेंटर पर। तो वहाँ से जाकर आप मतलब वहाँ से मैथ पढ़ाई होता है, या आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो आप लोग को आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।